Hello guys, welcome back to my YouTube channel which is Legal Study and I hope you all are well. So आज हम start करें अपना new topic which is communication of offer and acceptance and revocation of offer and acceptance. So बिना time waste के start करते हैं. So yes, communication of offer and acceptance. Section 4 डिफाइन करता है इसे. कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट्स, कब हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट मान सकते हैं, राइट. सो ये अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है. द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड. हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट सिर्फ तभी मान सकते हैं जब हम जिस पर्सन को वो प्रपोज़ल दे रहे हैं, वो ऑफ़र कर रहे हैं, जब उसकी नॉलेज में वो चीज़ आएगी. लाइक हमने लेटर उसे कोई भेज दिया और वो लेटर उसे रिसीव हो गया, ठीक है. तो उसकी नॉलेज में ये चीज़ आ गई तो हम मान लेंगे कि हाँ, जो ऑफ़र है या प्रपोज़ल है वो कंप्लीट हो गया, राइट. अब नेक्स्ट है हमारा द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट. कब मानेंगे हम कि एक्सेप्टेंस का जो प्रोसीजर है, एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट मान लिया जाएगा. एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज़ पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. अभी जो वर्ड है कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. जब कोई पर्सन उसे कुछ ऑफ़र हुआ, उसने ठीक है, उसने कुछ लेटर टाइप किया एंड वो अब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में वो लेटर चला गया और वो टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, कि जिसने उसे प्रपोजल भेजा था, तो अब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी. सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर. अब वो जब ट्रांसमिशन में चला गया, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ गया, तो उसके आउट ऑफ द पावर हो गया एक्सेप्टर की. एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल. अब वो जब लेटर जो है या जो भी टेलीग्राम उसने भेजा, जब उसको रिसीव हो गया तो क्या तब मान लेंगे हम, कंप्लीट मान लेंगे एक्सेप्टेंस को, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज़ कंप्लीट. कब मानेंगे हम कि रेवोकेशन का यहाँ मतलब हो जाता है, आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो विड्रॉल. अगर हमें अपना ऑफ़र या एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हैं और कब उसे कंप्लीट माना जाएगा. एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज़ पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. वही जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है, टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिसको आप ऑफर कर रहे हो. सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज. जब नॉलेज में आ गया उस चीज़ की तो वो रिवोक हो जाएगा. किसी भी पर्सन की वो चीज़ नॉलेज में आ गई तो उसे रिवोक कर लिया गया. अगर उसने रिवोकेशन का नोटिस भेजा या लेटर भेजा, टेलीग्राम भेजा, तो अगर वो सामने वाले पर्सन की नॉलेज में आ गई वो चीज़ तो उसे रिवोकेशन मान लिया जाएगा, राइट. अच्छा, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते, थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा समझने में, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है. ए प्रपोजेज बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस. ए ने बी को ऑफ़र किया कि आप मेरा सर्टेन प्राइस में मैं हाउस सेल करना चाहता हूँ, आप अब परचेज़ करेंगे, ठीक है. द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज़ कम्प्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर. अभी कम्युनिकेशन जो है प्रपोजल की वो कंप्लीट तभी मानी जाएगी जब बी उस लेटर को रिसीव करेगा या बी उस प्रपोजल को देखेगा, उसको नॉलेज में आएगी वो चीज़, तब उसको मान लेंगे हम कि कम्युनिकेशन प्रपोजल की कंप्लीट हो गई है, ठीक है. अब देखिए, बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट. अब बी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया ए का प्रपोजल जो कि लेटर द्वारा है, ठीक है. द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. कब कंप्लीट मानी जाएगी, एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, जब ए का लेटर पोस्ट हुआ. एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय, एंड जब उसकी एक्सेप्टेंस, उसने जब एक्सेप्टेंस भेजेगा वो लेटर के द्वारा, जब वो ए को रिसीव हो जाएगी वो चीज़ कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका ऑफर, तो तब उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ठीक है. अब ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम. अब ए जो प्रपोज कर रहा है, जो ऑफरर है, वो रिवोक कैसे कर सकते हैं. ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम. अब वो टेलीग्राम द्वारा अपनी प्रपोजल को रिवोक कर रहा है. द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड. और जैसे ही टेलीग्राम डिस्पैच हुआ वो चीज़, रिवोकेशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट मान लिया जाएगा. इट इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट बी रिसीव्स इट. और उसे कंप्लीट कब मान लिया, जैसे ही वो बी की नॉलेज में आई वो चीज़, वो कंप्लीट मान ली गई, ठीक है. बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम. अब बी भी टेलीग्राम के जरिए अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है. बीज रिवोकेशन इज कंप्लीट. और उसकी कब रिवोकेशन कंप्लीट मानी जाएगी, एज अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच, एंड एज अगेंस्ट ए
व्हेन इट रीच टू हिम, तो जब वो ए के नॉलेज में आ जाएगी वो चीज़, या वो उसको डिलीवर हो जाएगी, तब जो बी की रेवोकेशन है उसको एक्सेप्ट, जो बी की जो भी रेवोकेशन है उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नाउ रेवोकेशन और विदड्रॉ, ये एक ही वर्ड है, मैंने आपकी आपको तक ईजी लगे तो इसलिए मैंने ये दे दिए दोनों वर्ड्स, रेवोकेशन और विदड्रॉ ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब क्या है, रेवोकेशन कैसे हो रहा है। सेक्शन 5 में डिफाइन है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। क्या बोलता है सेक्शन 5, एक बार देखते हैं। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड, रिवोक किया जा सकता है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, बिफोर द कम्युनिकेशन। ठीक है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेन द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड, लेकिन उससे पहले पहले। ठीक है, इसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले, उसके बाद में नहीं रिवोक कर सकते आप। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस को भी आप रिवोक कर सकते हैं एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, लेकिन कम्युनिकेशन से पहले बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया है और उसको रिसीव हो गई हो तो उसके बाद आप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब रेवोकेशन ऑफ ऑफर कैसे किया जा सकता है। सेक्शन 6 में डिफाइन है वेरियस मोड्स ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, कि कैसे जो ऑफरर है या प्रपोजर है कि कैसे अपनी अलग अलग मोड के ज़रिए वो उसको रिवोक कर सकता है। अ प्रपोजल इज़ रिवोक्ड बाय द नोटिस ऑफ रेवोकेशन, अगर आपने नोटिस भेज दिया है रेवोकेशन का तो उसके ज़रिए आपका जो भी आपने जो ऑफ़र किया है उसको रिवोक किया जा सकता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर जो टाइम है उसका वो ख़त्म हो गया है, वो एक्सपायर हो गया है, लाइक कोई ऑफ़र है कि आज टुडे के लिए है, वो आज शाम मतलब जैसे कि लाइक डेट है कोई कि 10 जनवरी एट 5 PM वो ऑफ़र आपकी एक्सपायर हो जाएगी, तो वो क्या है, और उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो लैप्स हो गया है टाइम, तो बाय लैप्स ऑफ टाइम तो आप रिवोक हो गया, वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया, उसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन, अगर कोई ऐसा प्रपोजल है या कोई ऐसा ऑफ़र है कि आपको कुछ अर्नेस्ट मनी स्टार्टिंग में देनी है, लाइक कोई ऑफ़र है कि जिसमें आपको क्या करना है, लाइक आपको 2 लाख की डील है कोई और आपको अर्नेस्ट मनी देनी है 1 लाख रुपीज़ एडवांस में देने हैं, लेकिन आपने वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं की, तो उस केस में भी क्या होगा, रिवोक हो जाएगा ऑफर। बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, अगर ऑफरर की खुद ही डेथ हो गई है, ठीक है, वो इंसेन हो गया है पर्सन, तो उस केस में भी प्रपोजल इज रिवोक्ड। ठीक है, अब रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी। It has already been noted above that when the contract is created through post, अगर पोस्ट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 बाय द पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या बोला, द प्रपोजर बिकम्स बाउंड ओनली व्हेन, प्रपोजर कब बाउंड होगा, ओनली व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड टू हिम, कि जो जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है, तभी वो बाउंड माना जाएगा। बट द एक्सेप्टर बिकम्स बाउंड ओनली व्हेन, एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, ओनली व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज द प्रपोजर, कि जब उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, जब वो प्रपोजर के पास पहुंच जाएगा तभी उसको बाउंड करेगा वो, अनटिल वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसमिशन है तो वो बाउंड नहीं है, जब तक उसको रीच नहीं हुआ, जब तक उसको रिसीव नहीं हुआ तो वो तब तक बाउंड नहीं माना जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, सिंस द एक्सेप्टर डज नॉट बिकम बाउंड इमीडिएटली, जैसे कि हमें पता ही एक्सेप्टर इमीडिएटली बाउंड नहीं होता है, क्योंकि कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में वो चीज़ है, जब तक उसे रिसीव नहीं होगी तब तक वो बाउंड नहीं माना जाएगा। So, since the acceptor does not become bound immediately on posting his letter of acceptance, he is free to revoke the acceptance, वो free है जब तक कि वो उसको रिसीव नहीं हुआ है। ही इज़ फ्री टू रिवोक द एक्सेप्टेंस बाय अडॉप्टिंग स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लाइक अगर आपने कोई लेटर भेजा है उस पर्सन को, ठीक है, लेटर पहुँचने में कुछ टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उससे पहले आपने कोई स्पीडियर मोड कम्युनिकेशन का चूज़ कर लिया, लाइक आपने कॉल करके या मैसेज करके उसको बता दिया, ईमेल कर दिया कि हाँ मैं अपना जो भी एक्सेप्टेंस है वो रिवोक कर रहा हूँ, तो उसके ज़रिए भी आपका जो वो है एक्सेप्टेंस है वो रिवोक मान लिया जाएगा, वेयर बाय हिज कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में रीच अर्लियर दैन हिज एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर। तो लेकिन आपका जो लेटर आपने भेजा उससे पहले ही वो जाना चाहिए, जो आपने स्पीडियर मोड चुना है उससे पहले ही आपको वो पहुंच जाना चाहिए, राइट।
सेक्शन 5 में एक्सप्रेसली परमिट्स द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. सेक्शन 5 में क्लियरली बताया हुआ है एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन. जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ा, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. उसके बाद में नहीं, आपको पहले ही करना होगा. ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. ए प्रपोजेज बाय अ लेटर सेंट बाय अ पोस्ट. ठीक है, ए ने प्रपोजल दिया टू सेल हिज हाउस टू बी, क्या उसको सेल करना है अपना हाउस बी को. बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय अ पोस्ट. बी भी एक्सेप्ट करने के लिए उसने क्या किया, लेटर सेंड कर दिया एक्सेप्टेंस का. बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस. बी रिवोक कर सकता है इसके अपनी एक्सेप्टेंस को एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, बिफोर और एट द मोमेंट, उससे पहले या उसी मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटेड इट रीचेस टू ए को लेटर पहुंचने से पहले. ठीक है, वो रिवोक कर सकता है उसको, लेकिन स्पीड मोड चूज़ करने के बाद, बट नॉट आफ्टरवर्ड. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.